आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में कि ऑक्साइड्स जो होता है मेटल के ऑक्साइड्स क्या क्या बनाते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या क्या बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और किस किस एलिमेंट में कौन कौन सा बेसिक होता है, कौन कौन सा एसिडिक होता है, किस में एम्फोटेरिक होता है, किस में न्यूट्रल होता है। ये सारी चर्चाएं आज हम करेंगे। ऑक्साइड्स की पूरी कहानी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्साइड्स के बारे में मैंने ले रखा है मेटल ऑक्साइड के बारे में। तो बेटा यहाँ पे देखो, मेटल ऑक्साइड की जब भी हम बात करेंगे तो या फिर वो बेसिक बनाएंगे या फिर वो क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक, या फिर मेनली तो अपना बेसिक और कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। और एम्फोटेरिक क्या होते हैं आपको शायद पता होगा। एम्फोटेरिक बेटा वो होते हैं जिनके अंदर अपना एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज पाई जाती है, दोनों के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या है। ओके, तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड की। मैंने बोला ना जनरली बेसिक ऑक्साइड्स जो है, ऑक्साइड्स हम मेटल के बनाने वाले हैं। पहले मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन करवाई है जो कि बेस है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। यहां पे मैं लिख भी दूं, क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और यहां पे मैंने CO2 ले रखा है। ये क्या है बेटा? बेस है, मतलब बेस की एसिड है। बेस की रिएक्शन आप एसिड के साथ करवा रहे हो, एसिड बेस की जब भी रिएक्शन आप करवाओगे तो आपका सॉल्ट बनेगा। ये क्या है? अपना कैल्शियम कार्बोनेट अपना सॉल्ट बना। अब मतलब कि एसिड बेस मिलकर रिएक्शन दे सकते। अब हमने कंडीशन बदल दी, यहां पे मैंने बेसिक ले रखा है और बेसिक की रिएक्शन Na2O के साथ करवाई। तो बताओ क्या बेसिक और बेसिक मिलकर रिएक्शन दे सकते हैं क्या? नहीं भाई, जैसे एसिड एसिड मिलकर रिएक्शन नहीं दे सकते, ऐसे ही बेसिक बेसिक भी मिलकर रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ, आपने बेस लिया मतलब बेसिक ले रखा, आपने एसिडिक ले रखा तो रिएक्शन दिखा जाएगा, दैट इज सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेस और बेस ले रखा है, ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन यहाँ पे आप बता सकते हो। अगर अब हम बात करें बेसिक की, और बेसिक के साथ आपने H2O ले रखा है। H2O जानते हो बेटा एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल अपना है, और न्यूट्रल के साथ क्या रिएक्शन देगा? बिल्कुल हाँ दे सकता है। बेसिक की रिएक्शन आपने न्यूट्रल के साथ करवाई तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ पे कैल्शियम पे आप जानते हो बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए यहाँ पे होल्ड कितना दे रखा है? 2 यहाँ पे दे रखा है। ओके, दैट मीन्स एसिड बेस मिलकर रिएक्शन दे सकते हैं, बेसिक बेसिक मिलकर रिएक्शन नहीं दे सकते। बेस और न्यूट्रल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अभी हम पूरी चर्चा यहाँ पे बेसिक की कर रहे हैं, तो सारा मैंने बेसिक के साथ ही रिएक्शन करवाई है। अब अगर हम बात करें एम्फोटेरिक की, इसके लिए अभी रुक जाओ, इसके लिए मैं बाद में आपको बताती हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। ओके, एसिडिक ऑक्साइड्स की। एसिडिक ऑक्साइड की यदि हम बात करें तो मेनली अपना क्या होगा? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। क्या आप जानते हो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, CO2 SO2 SO3, और यहाँ पे ये क्या लिख रखा है भाई? एटसेट्रा तो अब बीच में आ गया, चलो कॉमा कर दो इसको, Cl2O7। ये सारे कुछ अपने क्या हैं? एस यहाँ पे नॉन मेटल ले रखा है, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। अब आप ये बताओ मुझे यहाँ पे कि अपना जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन में किसके किसके साथ कर रहा हूं? चलो माना मैंने एक यहाँ पे ये वाला उठा लिया और इसकी रिएक्शन मतलब एसिडिक की रिएक्शन मैंने बेस के साथ करवाई, और मैंने आपको बताया कि एसिड बेस मिलके बेटा सॉल्ट बनाते हैं, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ये रिएक्शन होगी अपनी। अब मैं बात करूं अगर एसिडिक ही, फिर से मैंने ले लिया SO2, एसिडिक की रिएक्शन यदि मैंने एसिडिक के साथ ही करवा, अरे भाई CO2 याद करो, अभी जस्ट पीछे बताया, मतलब जैसे मैंने बताया कि बेसिक बेसिक मिलके रिएक्शन नहीं दे सकते, ऐसे ही एसिडिक एसिडिक मिलके रिएक्शन नहीं दे सकते। तो क्या आप बताओगे? नो रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक और बात करूं यहां पे, जैसे कि ओके, अगर हम यहां पे नॉन मेटल ऑक्साइड को ही ले लूं, जैसे यहां पे मैं लिख भी दूं, एक पॉइंट अपनी तरफ से बता देती हूं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है इसकी रिएक्शन आपने
वाटर के साथ करवाई, किसके साथ? वाटर के साथ, वाटर के साथ। तो आपका ये क्या बनाएगा, देखिए अच्छे से क्या बनाएगा। आपको पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन तो यहाँ पे हमने बेसिक के साथ करवा दी, एसिडिक के साथ करवा दी तो अपना बनाया। लेकिन यहाँ पे यदि हम कुछ ऐसा ले लें, मतलब कि यहाँ पे हम वाटर ले लें, तब ये क्या बनाएगा। देखिए फटाफट यहाँ पे क्या बनाने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अपना यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड SO2 ही ले लूं क्या, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। अब वाटर ले लूं, अब ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा बेटा नॉन मेटल। ये क्या बनाएगा? नॉन मेटल, और अपने पास क्या, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिनको हम लोग ऑक्सी एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स भी। आपने नाम सुना होगा ऑक्सी एसिड, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड। इसको मैं अलग से लिख देती हूं, और यहां पे ये बोलो या फिर ऑक्सी एसिड बोलो, ऑक्सी एसिड एक ही बात है। और ऑक्सी एसिड यहाँ पे ये जो रिएक्शन दे रखा है इसको मैं डाल दूं, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको हम लोग। ये क्या बनाएगा बेटा? H2SO3 बनाएगा। इसको चाहो तो एक दूसरे फॉर्मेट से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे देख लो SOOH2। क्या यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 3, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाँ हाइड्रोजन भी दोगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या काफी लोग नीचे ऐसे भी लिखते हैं। इन दोनों में से किसी प्रकार से आप लिख सकते हो। देख लीजिए, तो यहां पे जो मैंने बताया, ये नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, या फिर आप उनको बोल सकते हो ऑक्साइड, ये कैसे फॉर्म करते हैं? ये नॉन मेटल के साथ जब भी आप वाटर की रिएक्शन करवाते हो तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे? ऑक्सी एसिड। बात खत्म। और ये कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको बता दिया। चलो अगर हम बात करें कुछ और की, यहाँ पे क्या सारे यहाँ पे बातें हो गई? देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज जो छूटी ना हो। ओके, यहाँ पे कुछ एक बात बताई गई है, दैट इज न्यूट्रल के बारे में। क्यों बता दूं कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मैं आपको लगे हाथ इसी में बता देती हूँ। न्यूट्रल ऑक्साइड्स बेटा कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें कुछ सिलेक्टेड की, तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे कि कौन, एग्जाम्पल्स लिख लो लगे हाथ। ये सारे न्यूट्रल हैं यहाँ पे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जैसे कि N2O। और बात करें CO की, बिल्कुल H2O हो सकता है क्या? ओके। और क्या हो सकता है? एक मुझे और लग रहा है, यदि आपको अगर पता हो तो, जैसे कि हम लोग फ्लोरीन के बारे में जानते हैं, तो फ्लोरीन भी आपका जैसे H2O है, इसी प्रकार से आपका OF2 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? OF2 भी। तो OF2 भी अगर लिख के आपको दे दो तो क्या बोलोगे भाई? ओके, मान लेते हैं OF2 भी। और क्या हो सकता है यहाँ पे? और यहाँ पे क्या हो सकता है? एक और छूट रहा है, चलो एक और, जैसे N2O है, CO हो गया, अपना NO भी यहाँ पे लिख लो। ये सारे बेटा क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, जो कि न्यूट्रल होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि बताओ इसमें से न्यूट्रल ऑक्साइड्स छांटने के लिए देगा कि कौन कौन सा नहीं है। तो भाई कौन कौन सा है? सिलेक्टेड है 4-5, भाई ध्यान रखो, यहीं से आपका क्वेश्चन बन भी जाएगा। ओके, अब बात आती है कि एम्फोटेरिक कौन होते हैं। तो एम्फोटेरिक की यदि मैं बात करूं, तो एम्फोटेरिक ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि यहां पे बता देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करूं, अगर इनके सामने कोई बेस आ गया, मैंने क्या बोला? एम्फोटेरिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह दोनों बिहेव करता है, मतलब डिपेंड करता है सामने वाला क्या है। यदि एम्फोटेरिक, आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के आगे यहाँ पे बेस लेके आ गया, तो ये खुद एसिड की तरह बिहेव करेगा, और एसिड बेस मिलके बेटा यहाँ पे सॉल्ट बना लेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ कंडीशन बदल दी, अरे बदली क्या, कोई कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पे आपने इस बार एसिड ले लिया। अब बताओ, आपने ले लिया एसिड, तो ये खुद एम्फोटेरिक
ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह इफेक्ट करेगा। तो बेस की तरह करेगा तो यहां पे अगेन सॉल्ट बना लेगा, मतलब इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती, डिपेंड करता है। यदि आपने बेस ले रखा है तो खुद वो एसिड बन जाएगा और एसिड बेस मिलके सॉल्ट बन लेगा। लेकिन यदि आपने उसके सामने एसिड ले आया तो वो खुद बेस की तरह ऐड करेगा और एसिड बेस मिलके सॉल्ट बना देगा। बात खत्म। क्या ये बात क्लियर हुई? ये पूरी कहानी थी अपने ऑक्साइड्स के बारे में। इसमें से हो सकता है आपके पास नीट में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं, क्योंकि न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गया, एसिड बेस का बहुत ही आसान सा इसमें कॉन्सेप्ट होता है। बस आपको थोड़ा समझने पड़ेगा कि इसमें कैसे कैसे किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, किन के साथ रिएक्शन प्रोसीड करता है, किन के साथ नहीं करता है। तो ये कुछ बातें थी जो आप ध्यान रखोगे तो आपका काम अच्छे से एग्जाम में हो जाएगा। ओके, चलते हैं।